हाँ, इन गुंडों को जब तक हमने खुद मरवाए यहाँ, हमने खुद इनकाउंटर कराए, मैं खुल करके बोल रहा हूँ, मैं इनकाउंटर कराया मैंने यहाँ कि उन्हें अतीक दिखाई देता है। लेकिन अखिलेश जी तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। क्योंकि उन्हीं के तो बाप थे, उन्हीं के बाप थे, क्या कह उन्हीं रहे के हैं? पाले हुए, मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन आप ये समझें कि अतीक के मरने से कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, अरे अतीक को मरना ही चाहिए, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। देखे, कई कुत्ते कई बार घेरते हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेता हों या आम आदमी पार्टी के हों, और झांसी के चौक चौराहों पर बिहारी लाल को बाहरी लाल का नाम दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं तीसरी आंख। और तीसरी आंख की जो नज़र है वो आजकल झांसी नगर निगम पर है। लगातार एक एक चीज़ आपको बताएंगे। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल जी। आजकल झांसी में जो सियासी खेल चल रहा है इसको लेकर चर्चा करेंगे। जो सियासी अखाड़े में नेता उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी जवाब लेंगे। और सबसे पहले जवाब लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मेयर रह चुकी हैं किरण राजू बुकसेलर। उन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया, उन्हें समझा बुझा के शांत किया और नामांकन वापस ले लिया। लेकिन उनका एक बयान आया कि बिहारी लाल आर बाहरी प्रत्याशी हैं। नामांकन तो वापस हो गया, लेकिन विपक्षियों ने अब इसको हवा देनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस के नेता हों या आम आदमी पार्टी के हों, और झांसी के चौक चौराहों पर बिहारी लाल को बाहरी लाल का नाम दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि दिन में स्वप्न देखना किसी को मना नहीं है जी। तो जितने विपक्षी हैं वो दिन में स्वप्न देख रहे हैं। ये झांसी है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। निश्चित रूप से झांसी में भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होगी। जहाँ तक सवाल किरण राजू बुकसेलर का है, ये बयान आप पहले का बता रहे हैं जी। अभी जो उन्होंने पर्चा वापसी के बाद जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झांसी से बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी और पूरी ताकत के साथ हम बिहारी लाल जी के साथ खड़े हुए हैं। बाकी जहाँ तक बाकी विपक्षियों का सवाल है, यहाँ कौन टिकता है, झांसी में कौन टिकता है। मैंने इतनी गहरी फसल लगाई है कि इसकी जड़ों को कोई काट नहीं सकता, कोई माई कलान नहीं काट सकता। ये झांसी है और ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ये तय मान लीजिए। सर, अब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा गुमान हो गया है कि हम कहीं का भी प्रत्याशी मैदान में उतारें। 54 लोग दावेदार थे, एक भी सही नहीं मिला महानगर का कि जो मऊरानीपुर से बुलाना पड़ा प्रत्याशी को। देखिए, कई बार सहमति नहीं बन पाती है जी। यही हुआ झांसी में। जी। झांसी में अगर सारे नेता एक के ऊपर सहमत हो जाते हाँ। तो बाहर से नहीं आता कोई। अब इस विवाद को कैसे खत्म करें? इनका प्रत्याशी अगर आ जाता है तो वो विरोध करेंगे, उनका प्रत्याशी आ जाता है वो विरोध करेंगे। तो हमारे नेतृत्व ने ये तय किया कि इसके अलावा एक कद्दावर नेता यहाँ पर उतार दिया जाए। निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा और पूरे झांसी की जनता, मैं तो चूँकि हर एक से परिचित हूँ और सब मुझसे बात करते हैं, लोग मुझे भी पूछ रहे थे कि क्या करना है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसके बाद होता क्या है, देखिए, इस देश के लिए, इस नगर के लिए और पूरे विश्व के लिए ये बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे। विश्व के लिए भी, विश्व में शांति तभी बन पाएगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। सर, सवाल एक और है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटा था। मऊरानीपुर से सिटिंग विधायक बिहारी लाल का टिकट काट दिया, उनका ठीक नहीं था, ये माना जा रहा था, ठीक ठाक नहीं रहा। नगर निकाय चुनाव आया विधानसभा के बाद, एक भी नगर निकाय की सीट नहीं जिता पाए वो, तो माना गया कि इसी वजह से टिकट कटा है। अब नगर निकाय के सबसे बड़े चुनाव में उनको उतार दिया गया है, तो दाग जो लगे थे वो झांसी की जनता पर थोप दिए गए हैं, ऐसी चर्चाएं भी हैं। देखिए, ये गलत है जी। उस समय एक दूसरी पार्टी से समझौता हुआ, उन्होंने वो सीट मांग ली, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा प्रत्याशी था उसको हटाना पड़ा। तो चूंकि ये समझौते में सीट गई थी, ये अब उसके कयास कोई भी कुछ लगा ले, कोई भी उसकी चर्चा कर ले, उससे क्या होता है? सपा कितनी मजबूत देख रहे हैं आप अभी झांसी में? मुझे लगता है प्रश्न ही कोई इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। सपा तो वैसे भी झांसी में कभी हुई नहीं। अच्छा, एक चर्चा सर पूरे प्रदेश में चल रही है,
अतीक केस को लेकर, अतीक असरद, पहले उसके बेटे का एनकाउंटर, फिर अतीक की हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में, उसके भाई असरद की भी हत्या हो जाती है। इसको लेकर क्या स्टैंड है आपका? लोग घेर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, कई कुत्ते कई बार घेरते हैं, हाँ। लेकिन इसके बाद शेर जब खड़ा होता है तो बाकी सब दूर होते हैं। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अतीक कौन सा महान व्यक्ति था जिसके लिए ये आंसू बहा रहे हैं, और ये जितने आंसू बहा रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, तो इससे तो ये लगता है ये अतीक के पालने वाले लोग हैं। तो अतीक मरा, ये गलत बात है कि उसको इस तरह से कस्टडी में हत्या हुई। उसके लिए जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये समझें कि अतीक के मरने से कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। अरे अतीक को मरना ही चाहिए, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई? अतीक नहीं मरेगा, उसने हजारों लोगों को मारा, हजारों घर बर्बाद किए, उनके आंसू लोगों को नहीं दिखाई देते। और ये आज ऐसे असंवेदनशील लोग हैं कि उन्हें अतीक दिखाई देता है। लेकिन अखिलेश जी तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के तो बाप थे, उन्हीं के बाप थे, क्या कह रहे उन्हीं के हैं? पाले हुए, मैं सही कह रहा हूँ, उनके ही पाले हुए हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ये सारे गुंडे उत्तर प्रदेश के या तो अतीक इन्होंने पाले, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और या फिर पाले मायावती ने। आप याद करिए, जब मैं आया था चुन करके, इसी झांसी में एक बहुत बड़े गुंडे हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ लाल सेना बनाई थी। तब भारतीय जनता पार्टी के सैनिक ने भगवा सेना बना करके उनका मुकाबला किया था। तो हम तो लड़ते चले आए हैं। इन गुंडों को जब तक हमने खुद मरवाए, यहाँ हमने खुद इनकाउंटर कराए, मैं खुल करके बोल रहा हूँ, मैं इनकाउंटर कराया मैंने यहाँ बिना इनका। देखिए, पहले रावण का वध करने के लिए राम को पैदा होना पड़ा, लेकिन अब रावण बहुत सारे हो गए, उन सबको मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी पैदा हो गई है राम के अवतार के रूप में, और इनको सबको सबक सिखाया जाएगा। आप देख लीजिएगा, एक भी गुंडा नहीं बचेगा, एक भी गुंडा। जैसे होगा वैसे होगा, कभी गाड़ी पलटेगी तो कभी कुछ होगा, जो होगा होगा। करते रहो जांच, जितनी जांचें करनी है। क्या करना है? भारत को बचाना है, भारतीयता को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो इन गुंडों को समाप्त करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्या लग रहा सर, नगर निगम कितने वोट से जीतने वाले हैं आप? अरे बहुत बम्पर। एक आइडिया? अरे अब ऐसे आइडिया थोड़ी यार दे देते, पहले वोट पढ़ने दो तब ना बता देंगे। वोट पढ़ने के बाद आना, हाँ। कि इतने % वोट पड़ा, मैं बता दूंगा कि इतने से जीते। वोट खुलने से पहले? वोट खुलने से पहले बता दूंगा, ना बता दूं तो मेरा नाम बदल दीजिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल जी। ये तस्वीरें हमने दिखाई और पूरी बात सुनवाई है। और इस कार्यक्रम में अब शामिल होने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, बिहारी लाल आर भी यहाँ आ पहुँचे हैं। और लगातार एक के बाद एक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब जो बिखरे पड़े हैं, गुस्से हो गए हैं या बगावत कर रहे हैं, उनको साधने में जुटी है। उसको साधने के बाद अब कार्यकर्ताओं से लगातार पर्चा सम्मेलन के जरिए बैठकें हो रही हैं। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष लगातार घेरने का काम कर रहा है, उससे कैसे मुकाबला करती है। धन्यवाद।